सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मतलब जिसमें हमने क्या कर लिया, जितने भी टेंस थे वो सारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आज टेंस मतलब एक्टिव वॉइस में टेंस के अलावा भी जो टॉपिक रह गए हैं वो मैंने आज की क्लास के लिए रखा है। जैसे कि टेंस में कैसे था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि किस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कि जैसे एक्टिव वॉइस क्या कहता है, अगर एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए, डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो चेंज किस में होगा, वो चेंज होगा इज एम आर में। और वर्ब की आपको पता ही है पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे ही अगर डिड आ जाए और क्या आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा किस में, वॉज और वर में। और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब हमारा कीवर्ड ही यही था। और टेंस का जो टॉपिक है वो हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। टेंस यानी कि एक्टिव वॉइस, उसको हमें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इसी में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, जिसमें वो पूछता है इंपैरेटिव सेंटेंस से। देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस जो होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको आप याद कीजिए इंप्रेशन से। और किसी पे इंप्रेशन हम कब, मतलब जिसमें हमारे क्या दिखते हैं, एटिकेट्स दिखते हैं। और इंप्रेशन दिखने वाली चीज़ें क्या होती है, जैसे कि मैं कहूँ कि प्लीज़ इस गेट को बंद कर दीजिए, ये क्या है, एक एटिकेट है जिसके अंदर हम मैं क्या दिखा रही हूँ, रिक्वेस्ट को दिखा रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि गेट बंद कर दो, तो ये एक तरीके से क्या है, मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि आपको ये चीज़ करनी है। तो ये चीज़ किसको बताता है, इंपैरेटिव सेंटेंस को दर्शाता है। ये कितने यूज किस किस के लिए होते हैं, पहला होता है ऑर्डर। ऑर्डर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आदेश। कि जैसे मैं आपको कहूं कि ये गेट बंद कर दीजिए, या मैं आपको कहूं कि एक गिलास पानी दे दीजिए, तो ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ये किसको बताता है, इंपैरेटिव सेंटेंस को बताता है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो हम निवेदन या आवेदन करते हैं कि प्लीज, जैसे मैं कहूँ प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी दे दीजिए या प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, तो ये सब क्या है, एक रिक्वेस्ट करना, जिसमें हम क्या बोलते हैं, आवेदन या निवेदन की झलकाए, उसको वो किस में आता है, रिक्वेस्ट में आता है। एडवाइस किसको बताता है, सलाह को बताता है। किसको बताता है, सलाह को। कि जैसे मैं आपको कोई एडवाइस दे रही हूँ कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, या हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सब किस में आता है, एडवाइस में आता है। इंस्ट्रक्शन किसको बताता है, इंस्ट्रक्शन बताता है निर्देश को। किसको, कि जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं तो वहां पे लिखा होता है ना कि इंस्ट्रक्शंस आपको कौन कौन से फॉलो करने हैं। कि आपको भाई जैसे एग्जाम जो है वो ब्लू पेन से ही लिखना है, आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है जिसको अटेम्प्ट करना है। तो ये सब क्या है, ये सब किसको बताता है, इंस्ट्रक्शंस को बताता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस। अब जो इंपैरेटिव सेंटेंस है ये तीन तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछता है विद ऑब्जेक्ट। किससे पूछता है, विद ऑब्जेक्ट, कि जिसमें क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखा हो। जिस सेकंड जो पॉइंट है वो किससे पूछता है, विदाउट ऑब्जेक्ट, कि जिसमें क्या ना हो, विदाउट कोई ऑब्जेक्ट ना हो। और तीसरा पूछता है किससे, मोरल सजेशन से। किससे पूछता है, मोरल सजेशन, जिसमें क्या आ जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या आपको ये चीज करना चाहिए। जैसे कि देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर किसको बताता है, सिट डाउन, डोंट बी लेट, ये सब क्या है, ऑर्डर्स, कि भाई यहाँ बैठ जाओ, कि आपको लेट नहीं होना चाहिए, कल क्लास में आपको होमवर्क करके आना है। तो ये सब क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। वार्निंग किसको बताती है, वॉच आउट, लुक आउट। जैसे हम देखते हैं ना कि रेड लाइट देख के कि भाई जिस भी चीज पे क्या लिखा आ जाए, वार्निंग। रेड लाइट दिख रही है तो वार्निंग है, रेड सायरन अगर बज रहा है तो वो क्या है, वार्निंग है। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस किसको बताता है, सलाह को बताता है। जो कि जैसे कि मैं कहूँ डोंट ड्रिंक एल्कोहल, कि भाई आपको क्या नहीं करना चाहिए, एल्कोहलिक मतलब कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। तो ये आपको क्या दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि डोंट ईट हैवी मील्स, कि भाई आपको ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए खराब है। तो ये सब क्या है, एडवाइस में आता है, सलाह में आता है। रिक्वेस्ट क्या होता है, प्लीज़, जैसे कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, या प्लीज़ मेरे को एक गिलास पानी दे दीजिए, प्लीज़ मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ये किस में आता है, रिक्वेस्ट में आता है, जिसमें हम आवेदन की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन किसको बताता है, जैसे कि हम कहे कि भाई ओपन द पैकेट और इस चीज को इससे निकाल लो, ये क्या दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। जैसे कि मान लो हम मैगी बनाते हैं, तो मैगी में पीछे हमको नहीं पता वो कैसे बनती है, तो पैकेट के पीछे ना इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि हम अगर उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे
तो हम क्या कर सकते हैं, मैगी को बना सकते हैं, जिसमें लिखा आता है पहले ओपन दी पैकेट, कि आपको बोल में पानी गर्म करना है, उसके बाद मैगी पुट करना है, वेजीज जो भी तो वो सब किसको बताता है, निर्देश को बताता है। यानी क्या यानी कि क्या बताता है, वो इंस्ट्रक्शन बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आपको पता ही है, जिसमें हम क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ये सब किस में आते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस। ये सब किस में आते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस में आते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया, जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं वो 3 तरीके से काम करते हैं, विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, और किसकी तरह, मोरल सजेशन की तरह काम करते हैं। अब देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा। अगर इंपैरेटिव सेंटेंस से वो एक्टिव वॉइस में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर वो किससे पूछ रहा है, विद ऑब्जेक्ट, किससे, विद ऑब्जेक्ट से अगर पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको कह दिया शट दी डोर, क्या कह दिया, शट दी डोर। अब देखिए शट क्या है, यहाँ पे वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी किसके, सब्जेक्ट का इसमें जिक्र नहीं है, सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो उसका जो पैसिव वॉइस है वो हम क्या बनाएंगे, या तो हम लेट से बना सकते हैं, क्योंकि आपको मेन रूल क्या पता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बी। और आपको ये पता है जो पैसिव वॉइस का मेन एलिमेंट है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा किसमें होनी चाहिए, V3 फॉर्म में होनी चाहिए। और अगर देखें सेंटेंस क्या बोल रहा है, शट द डोर, ये तो इसका पहला टाइप है। दूसरा टाइप कैसे बन सकता है, दूसरा टाइप पैसिव वॉइस का बनेगा कि या तो ये क्या हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, या तो ये क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। हमें नहीं पता, वो हम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस, कि भाई ऑप्शंस में क्या दिया गया, हम उसी ऑप्शन को सही तरीके से टिक करेंगे। तो दूसरा इसका टाइप बन सकता है कि जैसे हम कह दें यू आर ऑर्डर्ड, या हम बोल सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। मतलब इन दोनों में से, क्योंकि हमको सेंटेंस का सेंस क्या मिल रहा है कि भाई वो ऑर्डर भी दे सकता है और रिक्वेस्ट भी कर सकता है। और उसके बाद हम क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, फिर बाकी का ऐसा सेंटेंस कि द डोर बी शट। बाकी का सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऐसा का ऐसा हो जाएगा, बस लेट को रिप्लेस क्या करेगी, ये चीजें। तो ये है हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन। और अगर हम विदाउट ऑब्जेक्ट की बात करते, विदाउट ऑब्जेक्ट की, तब हम क्या करते कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, जैसे कि बोल देता गो अवे, ऐसे सेंटेंस आ जाते। तो इनको सॉल्व करना। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पूछता है क्या, मोरल सजेशन। और मोरल सजेशन में क्या आ जाए कि भाई जैसे कहा जाए कि हमको बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, तब हम किसका यूज करेंगे, शुड का। किसका यूज करेंगे, शुड का। और शुड क्या है, एक जो किसको बताता है, चाहिए को बताता है, और बताता ही क्या है, मोरल सजेशन बताता है। शुड जो वर्ड है वो क्या बताता है, मोरल सजेशन। तो जो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा उसको पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे, शुड में चेंज करेंगे। और आपको पता है किसी भी मोडाल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस क्या कहता है, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो उस रूल को सेटिस्फाई करने के लिए हम शुड के साथ क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। इससे हमारा मोडाल्स का रूल भी सेटिस्फाइड हो रहा है और पैसिव वॉइस का रूल भी सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि बी को डिनोट करती है, और मेन वर्ब किस में काम कर रही है, V3 फॉर्म में ही काम कर रही है। जैसे कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इंपैरेटिव सेंटेंस का, जैसे ओपन द डोर बोल दिया, तो मैंने आपको क्या कहा, ओपन द डोर किसको बताता है, विद ऑब्जेक्ट को, जिसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएंगे, थर्ड फॉर्म आएगी। क्या इसी फॉर्म में है सेंटेंस, बिल्कुल इसी फॉर्म में है। तो ये क्या बन गया, हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस बन गया। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला ओपन द डोर, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्क। कंप्लीट द वर्क ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारी वर्ब। यानी हमसे पूछा क्या जा रहा है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या पूछा जा रहा है, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट। ये किसको बताता है भाई, हमेशा किसको बताता है, इंपैरेटिव सेंटेंस को बताता है। तो इसका हमारा पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए, लेट। ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, द वर्क। क्या है, लेट द वर्क। आगे हम क्या बोलेंगे, बी लगाएंगे। और कंप्लीट हमारी वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए पैसिव वॉइस में, हमेशा थर्ड फॉर्म। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। क्या होती है, कंप्लीटेड। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, लेट दी वर्क बी कंप्लीटेड। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है टर्न ऑफ द टेलीविजन। टर्न क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और दी टेलीविजन मतलब बंद क्या किया जा रहा है, टेलीविजन बंद किया जा रहा है, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट। उसका बनाएंगे हम सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, लेट द टेलीविजन बी
टर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टर्न्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्न योर लेसन। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड होती है। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? योर लेसन। तो हमारा जो पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस का बनेगा वो क्या बनेगा? लेट दी लेसन बी लर्नड। यानी लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड होती है, जो कि यहाँ पे क्या दे रखी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस हमको पुट क्या करना है? बी, और आगे क्या लगाना है? लेट लगाना है। बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए, कि पहले आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, उनको अच्छे से बना लीजिए पैसिव वॉइस में, और उसके बाद आंसर को क्या कीजिए? चेक आउट कीजिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिश हिम। पनिश क्या है? हमारी वर्ब है, और हिम क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लेट हिम बी पनिश्ड। सिर्फ हमें क्या लगाना है? बी लगाना है, और उसके बाद क्या लगाना है? लेट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो ये है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद बात हम करते हैं मोडाल्स की। आज हमारे यही दो टॉपिक है, मोडाल्स, इन्फिनेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। मोडाल्स के कौन कौन से तरीके के होते हैं? मोडाल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, मे, माइट, यूज टू, ought टू, डेयर, नीड, शेल, वुड, ये सब क्या होते हैं? हमारे मोडाल्स होते हैं। जब भी सेंटेंस में क्या आ जाए? मोडाल्स आ जाए, यानी कि फॉर्म क्या बन जाए? सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया जो हेल्पिंग वर्ब से तो क्वेश्चन देगा ही, लेकिन मोडाल्स भी किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, वो कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता। और मोडाल्स के बाद फॉर्म कौन सी आती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये कहता है क्या? एक्टिव वॉइस। ये क्या कहता है? एक्टिव वॉइस। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब की मेन कीवर्ड की भाई वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अब आते हैं मोडाल्स पे। अगर सेंटेंस में वो क्या दे दे? मोडाल्स दे दे, तो हमें मोडाल्स को एज इट इज ही लिखना है सेंटेंस में, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे? बी का जिक्र करेंगे, क्योंकि मोडाल्स अपने साथ हमेशा क्या लेती है? V1। और हमें पैसिव वॉइस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि क्या लेती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। बस इसी तरीके से हमें देखिए रूल क्या कहता है? मोडाल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बस क्या करना है? मोडाल के साथ बी लगा देना है, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि क्वेश्चन क्या कहता है, और मोडाल से भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछता है क्या? बेस फॉर्म, कि मोडाल के साथ हमेशा क्या आ गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मोडाल्स के साथ वो किसका यूज करता है? हैव का। तो हैव के साथ हमेशा जो फॉर्म आती है वो क्या आती है? V3 फॉर्म ही आती है। ये दो केस पूछता है वो मोडाल्स के। तो आपको पता है जब मैं आपको टेंस करा रही थी तो मैंने आपको टेंस में बताया था, जब भी हैज और हैव आ जाता है वो चेंज किस में होता है? हैज बीन। और किस में चेंज होता है? हैव बीन में। बस अब हमें वही केस करना है, और वही चीज याद रखें। मोडाल्स तो एज इट इज आएगा, बस हमें क्या लगाना है? बीन लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल मोडाल आ रहा है तब हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, और बी के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये केस, इन दोनों को डिफरेंस को अच्छे से हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है मोडाल से, कि देखिए मैंने ऊपर रूल लिख दिया अच्छे से, जिनको नहीं याद हुआ वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस? देखिए एक क्वेश्चन अगर मैं देना चाहूं, तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन कहा कि यू मे हेल्प हिम। क्या बोला मैंने? यू मे हेल्प हिम। और इसके बाद अगर देखे मे के साथ मैंने जो फॉर्म लगाई है क्या लगाई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? ही मे बी हेल्प्ड बाय यू। क्या हमने इसी फॉर्म में बनाया है? क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा थर्ड फॉर्म। एज इट इज मोडाल आएगा, और उसके साथ हम क्या लगा देंगे? बी फॉर्म लगा देंगे। सिर्फ हमको इतना ही याद करना है। तीन केस हमने पढ़ लिए इंपेरेटिव, और कौन सा पढ़ लिया? मोडाल्स के ये दोनों केस पढ़ लिए, कि एक तो है सिंगल वाला जिसमें हमें क्या लगानी है? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैव से क्वेश्चन पूछ ले मोडाल के बाद तो हमेशा सिर्फ हैव के बाद हमें क्या लगाना है? बीन लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा थर्ड फॉर्म।
नेक्स्ट है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का रूल वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इन्फिनेटिव की पहचान क्या होती है, 2+V1। क्या होती है, 2+V1। जिन्होंने अब तक वर्ब एडवांस की क्लास नहीं देखी है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वर्ब एडवांस की क्लास में मैंने आपको बताया था वर्ब 3 तरीके की, कौन कौन सी, जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, जिसमें मैंने इन्फिनेटिव का केस बताया था। 2 तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक कौन सी, इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट का असर किस पे पड़ता है, वर्ब पे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन इन्फिनेटिव क्या कहता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, ये चीज नहीं बदलती, ये हमेशा अपने ही फॉर्म में पड़ी रहती है, जिसको हम कहते हैं 2+V1। बस जैसे हमने मोडाल याद किया वैसे ही अब हमको इन्फिनेटिव भी याद करना है। यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट और 2 के साथ आएगा क्या, V1। लेकिन पैसिव वॉइस के 3 कीवर्ड मैंने आपको बता रखे कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इंटरचेंज करेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म। हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, पैसिव वॉइस में। लेकिन इन्फिनेटिव को तो जस्टिस मिलना चाहिए, वो अपने साथ हमेशा क्या लेती है, V1 लेती है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया, बी मेंशन कर दिया। सेम केस जो अभी हमने मोडाल में किया था। तो अब इसका जैसे क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन कहता है, अ स्टिक इज टू वॉक विद। यहाँ पे देखिए 2+V1 दे दिया, वॉक क्या है यहाँ पे, V1, जिसको देखते ही समझ आ गया सेंटेंस किसमें है, इन्फिनेटिव में, जिसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। अब पैसिव वॉइस में देखिए मेन सब्जेक्ट क्या है, अ स्टिक ही है, क्योंकि आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ स्टिक। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आएगी, जो भी दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, टेंस वही चलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। लेकिन असर किस पे नहीं पड़ना, 2+V1 पे। 2 के साथ हमें क्या लगाना है, बी, पैसिव वॉइस में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉक्ड, वॉक्ड। वॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉक्ड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वुमेन लाइक टू टॉक टू। तो वुमेन लाइक टू बी टॉक्ड, टॉक की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। और 2 के साथ हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और बाकी टॉक की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी का सेंटेंस एज इट इज है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉन्टेड टू टेक रेस्ट। वो क्या चाहता है, रेस्ट लेना चाहता है। आगे